दिस प्रोडक्ट आई हैव रिसीव्ड इट येस्टरडे। तो अभी इसको अनबॉक्स करेंगे। For our Nepal ride, I have installed this windshield extender. So now let's talk about how I have installed this Zana saddle stay. Then I have installed this Dunlop 150/70 R17 tires, which is block tires, and this is definitely going to help me for the off-roads. Alright everybody, today's video is going to be about installation of Zana saddle stay, which I have recently installed on my Kawasaki Versys 650. And additional to that, I have changed the tire as well for our upcoming Nepal ride, and we are going to cover Sandakphu and Lower Mustang. So we are going to start our ride on 17th. तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, and as you can see this tire was completely gone. This tire was from Timsum, but अभी जो है वो ये टायर मिल नहीं रहा है, तो इसका ऑलमोस्ट ये थ्रेड क्रॉस हो चुका था। तो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आसपास में सर्विस सेंटर भी नहीं है और मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इशू आता है। विल गो बैक टू व्हेन आई हैव इंस्टॉल्ड दिस सैडल स्टे विच आई रिसीव फ्रॉम ज़ाना, एंड देन आफ्टर दैट विल कवर द टायर्स इंस्टॉलेशन, एंड देन उसके बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे करके हम लोगों ने जो सैडल स्टे है उसका इंस्टॉलेशन किया है। बिकॉज उस दिन जो है थोड़ा सा रात हो गया था, तो आई वॉज नॉट एबल टू कवर, एंड प्लस थोड़ा सा समझना पड़ता है इसका जो भी इंस्टॉलेशन का तरीका है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के व्लॉग में कवर करेंगे। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट यू गेट अ ओवरऑल आइडिया। दिस प्रोडक्ट आई हैव रिसीव्ड इट येस्टरडे। तो अभी इसको अनबॉक्स करेंगे, देन उसके बाद में हम लोग इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। तो बहुत ही क्विक है, वैसे तो उन्होंने बोला अपने से इंस्टॉल हो जाएगा, बट विल सी। दिस इज़ वर्जन 2 सैडल स्टे बाय ज़ाना, एंड इसमें जो भी है आप लोगों का जो पहले आता था वो स्लीक सा डिज़ाइन आता था, मैं ओवरले में दिखा दूंगा। तो ये वैसा नहीं है, इसका एडवांस्ड वर्जन है, बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन है, एंड इट गिव्स यू अ प्रोटेक्शन फॉर योर एग्जॉस्ट पाइप एज वेल। कावासाकी वर्सेस में इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो अपना बाइक बाकी रहता है उसमें एग्जॉस्ट जिसमें ऊपर आता है उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इट विल गिव यू एडवांस प्रोटेक्शन फॉर योर एग्जॉस्ट पाइप एज वेल, एंड वर्सेस में तो अंडर बैली है तो इतना कुछ नीड नहीं है। बट एनीवेज विल ओपन दिस बॉक्स। So before starting, I'll tell you the exact model, which one is it. So this is Zana saddle stays with jerry can mounting Kawasaki Versys version 2 black, and the price of this is 3,699. So before starting, the weight of this saddle stay is somewhere around 8 to 10 kgs if I'm not wrong, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा heavy feel हो रहा है। But anyways, I'll just need it for the ride because I got this saddle bags from Rhinox which I need to mount, and इसको अभी ओपन करते हैं, एंड देन उसके बाद में देखते हैं इसका माउंटिंग सेटअप क्या है। वैसे तो सारी चीज़ें मिली हुई हैं, अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो I'll just put the camera on stand और एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाते जाऊँगा मैं। दिस इज़ द मैनुअल बुक, क्या क्या पार्ट है इसके, सारी चीज़ें दी हुई है। देन यू हैव दिस थ्रेड लॉक, तो जैसे बोल्ट होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं उसके लिए इन्होंने ये दे रखा है। प्लस दिस वन इज़ फॉर आई गेस फुट रेस्ट और द एग्जॉस्ट पाइप प्रोटेक्शन, एंड दिस विल गो बिहाइंड योर नंबर प्लेट, दिस बिलो योर नंबर प्लेट टू सपोर्ट दीज 2 सैडल स्टे विच इज़ फॉर द लेफ्ट एंड राइट। तो एक ये वाला हो गया, एंड देन उसके बाद में ये वाला हो गया। तो दीज 2 लेफ्ट एंड राइट, एंड इसका भी काफ़ी हैवी वेट है। सो ओवरऑल जो है ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिली है। एक ये लेफ़्ट राइट का जो है माउंटिंग हो गया, देन उसके बाद में ये यहाँ पे कहीं पे लगेगा आप लोगों का हियर, एंड देन उसके बाद में ये वाला जो है ये पार्ट यहाँ पे जाएगा इस तरीके से। तो आप लोगों को एक साइड का दिखा देता हूँ। तो ये है ऐसे पाउडर कोटेड है, क्वालिटी इज़ गुड, एंड ये वाला जो क्लैंप है ये आप लोगों का इधर पे आ जाएगा।
सो बेसिकली दिस विल गो ऑन द बाइक लाइक दिस। अगर आप लोगों का बाइक का जैसे मैं राइट साइड में जो नीचे वाला फुट पैग होएगा इधर पे रहेगा, देन दिस विल बी इंस्टॉल्ड लाइक दिस। तो इसका मेरे को नीड नहीं है एक्चुअली, मेरे को सिर्फ सैडल स्टे चाहिए। सो आई विल जस्ट गो फॉर दिस वन बिकॉज दिस इज़ अगेन इट विल इंक्रीज द वेट विच आई डोंट वांट फॉर द ऑफ रोड। तो ये जो दो पार्ट हैं इसको तो साइड में रख लेंगे। तो दे हैव गिवन द मैनुअल एज वेल। तो यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग होएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं कि सारे जो बोल्ट्स हैं इन्होंने अच्छे तरीके से टाई करके दे दिए हैं। सो जो आप लोगों को सेट आएगा वो इस तरीके से आएगा, 2 लॉन्ग बोल्ट आएगा, 4 बोल्ट ऐसे और इस तरीके से आएगा। क्या चीज़? सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट फॉर आवर नेपाल राइड आई हैव इंस्टॉल दिस विंडशील्ड एक्सटेंडर। इससे क्या होएगा कि हम लोग हाईवे राइड भी करने वाले हैं, तो इट विल रिड्यूस द विंड ब्लास्ट विच इज़ कमिंग डायरेक्टली टू द हेलमेट। ये जो है एक बेनिफिट होएगा इसका। एडिशनल टू दैट आई हैव चेंज द हैंड ग्रिप्स। तो ये हैंड ग्रिप्स जो है ये भी यहाँ पे इंस्टॉल किया है। इससे पहले दूसरा वाला लगा हुआ था, बट दिस वन इज़ फ्रॉम RCB, तो इसका काफ़ी अच्छा ग्रिप है। एंड coming to the saddle stay installation, how I have installed this. So basically you get a manual which I'm showing it on the overlay, and what you have to do is यहाँ पे आप लोगों को एक क्लैम्प मिल जाएगा which you have to install first, and then ये जो बोल्ट हैं इस तरीके से आपके जो बोल्ट है ये 4 मिलेंगे, आप लोग 8 मिलेंगे आपको। और एक साइड में एल की एंड दूसरा साइड में जो है स्पैनर 12 नंबर स्पैनर से आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और जो इसका वाइब्रेशन डैम्पर लगा हुआ है बेसिकली यहाँ पे एक लगाया है, एक मैंने उस साइड में लगाया है, सो दैट इट विल गिव यू मोर, सो दैट इट विल, सो यहाँ पे हम लोगों ने वाइब्रेशन डैम्पर लगाया है जिससे कि हम लोगों को इशू नहीं आएगा, वरना मेटल का आपस में साउंड लगने का ज़्यादा आता है। तो मेटल जब आपस में लगता है तो उसका साउंड ज़्यादा आता है, तो दैट्स वाई वी हैव इंस्टॉल दिस वाइब्रेशन डैम्पर। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो है ये क्लैम्प जो है इस तरीके से एंड में इधर फिट हो जाएगा। सो आई विल जस्ट शो यू दैट एज वेल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई हैव इंस्टॉल दिस जाना सैडल स्टे। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा होगा ये एक क्लैम्प है, एक्स्ट्रा मिला होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। एंड उसके अलावा जो यहाँ पे एक और ये क्लैम्प मिलता है, ये आप लोगों का इधर बैक साइड में लग जाएगा जहाँ पर टॉप बॉक्स प्लेट लगा होता है। वो सारी चीज़, यहाँ बहुत आवाज़ आती है भाई, मतलब बिना हॉर्न मारे नहीं निकल सकते। तो ये है, इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। एंड जो आप लोगों का सैडल स्टे का पीछे वाला पार्ट है वो यहाँ पे लगेगा। तो मोस्टली जो है ये वाले बोल्ट में ही हो जाएगा सारा फिटिंग। तो ये इस तरीके से इंस्टॉलेशन था। ऑलराइट, सो अभी हम लोगों का जो टायर है वो दिल्ली से आ चुका है एंड बाइक वाइक पूरा खुल चुका है। यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट जो टायर है ये वाला यहाँ पे निकाल दिया है। एंड हम लोगों को जो टायर आया है दैट इज़ डनलप। सो वी रिसीव दिस टायर विच इज़ 150/70 R17। तो ये वाले को अभी हम फिटिंग कराएंगे। पूरा ब्लॉक टायर है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर ऑफ रोड। इसका रेट कितना पड़ा? सो अभी टायर का अपना फिटिंग हो चुका है, दिस वन। एंड जो पहला वाला टायर दिखा दूँ तो दिस इज़ ऑलमोस्ट गॉन, अभी तो कुछ भी नहीं बचा है। वो भाई एकदम ही ख़त्म है। तो अभी बाइक का टायर जो है डनलप का एलॉय में फिट हो गया है। अभी इसको फिक्स करेंगे यहाँ पे। मेन थिंग इसकी थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगा। बाइक का जो टायर है ऑलमोस्ट फिट हो चुका है। अभी इसको टेस्ट करेंगे, देन उसके बाद में और कोई सा इशू होएगा तो देखेंगे। मेनली तो वही है भाई, चल जाए बस आराम से। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब कल हम लोग परसों हम लोग स्टार्ट करने वाले राइड। आज थर्सडे हो गया, फ्राइडे एंड सैटरडे वी आर लिविंग। गुल्लू भाई कोलकाता पहुँचने वाले हैं कल। पुलक ऑलरेडी निकल चुका है बेंगलोर से। तो लेट्स सी। देन आई हैव इंस्टॉल दिस डनलप 150/70 R17 टायर्स which is block tires, and this is definitely going to help me for the off-roads because we are going to Sandakfu and Lower Mustang। अच्छा वाला ऑफ-रोड मिलने वाला है एंड प्लस जो हम लोगों का क्या कहते हैं स्लशी रोड रहेगा उसके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि टिम्सन वाला बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आई गेस मेनली दैट इज़ ओनली द रीज़न दे हैव स्टॉप सेलिंग और पीपल स्टॉप
गेटिंग दीज टायर्स फॉर देयर बाइक। तो ये वाला एक जो है इशू, इसको देखेंगे। इस वाले टायर को रख देंगे क्योंकि वी हैव प्लान टू सेल दिस बाइक, सो आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू यूज़ दैट टायर और गिव दैट टायर। कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है तो देन इट इज़ गुड, बट अदरवाइज कुछ फ़ायदा नहीं है। तो दैट्स इट। और बाइक तो अपना पूरा रेडी है एंड उसके अलावा जो भी है देखेंगे कल, जैसे 17 को हम लोगों का राइड स्टार्ट होएगा। तो इन माई अपकमिंग राइड आई एम गोइंग टू यूज़ राइनॉक्स सैडल बैग्स फॉर माई वर्सेस 650। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों को पूरा लोडिंग करने के बाद में दिखेगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने छोटी छोटी प्लान की थी। सो यही होता है कि मतलब जब राइड स्टार्ट होती है तो उससे पहले खर्चा तो अच्छा खासा आ जाता है। तो इस तरीके से फिट हो गया। अभी टायर जाके रख देंगे एंड अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज है यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम आईडी। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।